नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी है। सिंघू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर्स पर जमे हुए हैं हजारों किसान। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। किसानों ने कहा, मांग पूरी नहीं होने तक दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार के साथ 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। किसानों ने मीटिंग में साफ कहा, सरकार बिल पर हां और ना में जवाब दे। कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान। एक बार फिर 9 दिसंबर को होगी 6ठे दौर की बातचीत। 3 केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 4 घंटे से अधिक देर तक किसानों से बातचीत हुई, पर बिल पर हां या ना पर ही अटकी रही बातचीत। किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हम शंका का समाधान करने को तैयार हैं। किसानों के साथ चर्चा अच्छे माहौल में हुई। छोड़कर चर्चा के रास्ते पर आए। भारत सरकार कई दौर की चर्चा उनके साथ कर चुकी है और आगे भी समाधान निकालने के लिए चर्चा करने को तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की, आंदोलन में शामिल बच्चे और बुजुर्ग घर जाएं। एमएसपी पर किसानों को कोई खतरा नहीं है। एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। सरकार के साथ हुई बैठक के बाद किसान नेता बोले, सरकार ने 3 दिन का समय मांगा है। 9 दिसंबर को सरकार हमें प्रपोजल भेजेगी, उस पर विचार करने के बाद बैठक होगी। किसान नेता बोले, 8 दिसंबर को भारत बंद जरूर होगा। सरकार को किसानों के खिलाफ ये काला कानून वापस लेना ही होगा। जथेबंदियों को प्रपोजल भेजेगी कि क्या क्या उसमें किया, क्या क्या नहीं किया, उसको जांच कर को जाओगे आप लोग? फिर हम जथेबंदियां जो है तो आंदोलन जारी रहेगा। अभी आंदोलन तो जारी है, तो जो 8 जाम भी रहेगा, चक्का जाम भी रहेगा 8 तारीख। किसानों ने कहा, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो दिल्ली आने वाले रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। राजपथ तक पहुंचेगा आंदोलन। कृषि बिल और सरकार के खिलाफ लामबंदी शुरू हुई। अकाली दल के नेता आज उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। 8 दिसंबर को भारत बंद के लिए समर्थन मांगेंगे। टीएमसी ने भी किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। बंगाल में भी प्रोटेस्ट शुरू किया गया। टिकरी बॉर्डर पर कुछ युवा टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन करने पहुंचे। टी शर्ट पर लिखा, हम आतंकी नहीं, किसान हैं। किसान आंदोलन के चलते आज भी सिंघू और चंदी मंगेश बॉर्डर बंद है। नेशनल हाईवे 44 दोनों ओर से बंद किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया। तेजस्वी ने बिहार की एनडीए सरकार को निकम्मी और डरपोक बताया। किसान आंदोलन में धरना देने पर तेजस्वी यादव। इधर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने आंदोलन कर रहे किसानों को सर्दी से बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए दान दिए। इन पैसों से किसानों को गर्म कपड़े मुहैया करवाए जाएंगे। ठंड में पंजाब के किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठकर धरना दे रहे हैं। दिलजीत ने सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है। पंजाबी सिंगर सिंघा ने एक वीडियो मैसेज में खुलासा किया। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के हर तबके से उन्हें मिल रहा है समर्थन और पंजाब, हरियाणा और देश के दूसरे हिस्सों से लाया जा रहा है रसद। कोरोना वैक्सीन को लेकर गुड न्यूज। भारत में फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल करने के लिए इजाजत मांगी गई। ब्रिटेन और बहरीन में फाइजर टीका लगाने की मंजूरी मिल चुकी है और अब भारत में आपातकालीन स्थिति में टीका देने की इजाजत मांगी गई है। कोवैक्सीन के टीके के बाद भी संक्रमित हुए अनिल विज ने ट्वीट किया, कहा, डॉक्टरों ने 2 डोज के बाद भी एंटीबॉडी बनाने के लिए बताया था। मैंने 1 ही डोज ली थी, इसलिए संक्रमित हो गया। अनिल विज ने करीब 15 दिन पहले कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान वॉलंटियर के तौर पर टीका लिया था और कल खबर आई कि अनिल विज कोरोना संक्रमित हो गए। भारत बायोटेक ने भी सफाई दी, कहा, कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल 2 खुराक पर आधारित है जो 28वें दिन दी जानी थी। 2 डोज लेने के बाद ही वैक्सीन प्रभावकारी होगी। देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कमजोर पड़ी। 24 घंटे में 36,000 कोरोना मरीज सामने आए। 482 लोगों की मौत हुई। 41,000 से ज्यादा मरीजों ने पिछले 1 दिन में कोरोना को मात दी। लगातार घट रहे हैं एक्टिव मरीज।
भारत में अब तक 91 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि 1,40,000 लोगों को कोरोना से जान गंवानी पड़ी है। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या अब 96,44,000 से ज्यादा हो गई। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस 4,03,000 हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट अब बढ़कर 94.36% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। दिल्ली में कोरोना से थोड़े सुधरने लगे हैं हालात। लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण दर 5% से नीचे रहा। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,419 नए मामले सामने आए। 77 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,90,000 के पास पहुंची। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4,916 मरीज ठीक हो गए हैं। दिल्ली में रिकवरी रेट 94% के करीब है। दिल्ली में वैक्सीन को लेकर एक्शन में है सरकार। वैक्सीन के लिए हेल्थ वर्कर्स का एनरोलमेंट हुआ। पहले चरण में 2 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। दिल्ली में 1800 से ज्यादा अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स ने हेल्थ वर्कर्स की जानकारी दी। दिल्ली सरकार ने हेल्थ वर्कर्स की ऑनलाइन डिटेल्स मांगी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल की तबीयत में सुधार। चंडीगढ़ पीजीआई से छुट्टी मिली। हरसिमरत कौर को ऑक्सीजन में कमी और सांस लेने में दिक्कत आने के बाद अस्पताल में करवाया गया था भर्ती। हरसिमरत के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सारे टेस्ट ठीक आए। हरसिमरत की तबीयत पहले से ठीक है। राजस्थान में विवाह समारोह में 100 व्यक्ति पूरे होते ही बंद करना होगा दरवाजा। गाइडलाइन के पालन के आदेश जारी। नियमों की अवहेलना होने पर समारोह स्थल संचालक को माना जाएगा जिम्मेदार। पकड़े जाने पर लाइसेंस होगा रद्द। अयोध्या में बाबरी ढांचे के विध्वंस की आज 27वीं बरसी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस को हाई अलर्ट किया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारी अपने आखिरी दौर में पहुंची। जल्द ही राम जन्मभूमि परिसर में पिलर्स और फाउंडेशन का काम शुरू होगा। अयोध्या में मंदिर की मजबूती को लेकर मंदिर निर्माण से पहले देश के टॉप इंजीनियर्स 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट आने के बाद राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और L&T के बीच अनुबंध पूरा हुआ। यूपी की योगी सरकार में एक और डिप्टी सीएम हो सकते हैं शामिल। मामले में हो रही है गंभीरता से चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने समीक्षा बैठक में की चर्चा। यादव समुदाय से डिप्टी सीएम बनाने की खबर। गठबंधन से भी किसी को बना सकते हैं कैबिनेट मंत्री। यूपी के जातिगत समीकरण को लेकर कोर ग्रुप की बैठक में हुई चर्चा। हैदराबाद जीत से बीजेपी बना रही है 2023 विधानसभा चुनाव का प्लान। ओवैसी बोले दूर के ढोल सुहावने। ओवैसी बोले हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहां हिंदू मुस्लिम का नेगेटिव कैंपेन हमेशा काम नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी शुभेंदु अधिकारी आज अपना स्टैंड क्लियर कर सकते हैं। बंगाल बीजेपी के एक बड़े नेता ने शुभेंदु की टीएमसी छोड़ने की अफवाहों को हवा दी। मुकुल रॉय ने कहा कि वो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। मुकुल रॉय ने कहा कि केवल समय बताएगा कि वो क्या करना चाहते हैं और कितना वक्त उन्हें चाहिए, लेकिन ये 1 या 2 दिन में साफ हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में दीदी के दौरे से पहले हटाए जा रहे हैं सड़कों पर लगे शुभेंदु के पोस्टर्स और बैनर्स। नगर निगम ने कसी कमर। शुभेंदु के साथ अभिषेक बैनर्जी, प्रशांत किशोर की कोलकाता में हुई बैठक विफल होने के बाद अब गुस्सा शुभेंदु के लगे पोस्टरों पर उतारा। ममता ने अपने पार्टी के नेताओं को शुभेंदु के बगैर ही चुनाव लड़ने की तैयारी करने की घोषणा कर दी। ममता ने पार्टी के सभी नेताओं को हिदायत दी है कि पार्टी का कोई भी नेता अब शुभेंदु से संपर्क नहीं साधेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी एक विशाल सभा को संबोधित। पूर्व मेदिनीपुर में पूरे जोर शोर से चल रही है तैयारियां। पोस्टर खोलने को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों और बीजेपी समर्थकों के बीच धक्का मुक्की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। अहमदाबाद की इमारत में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। बापूनगर इलाके में 10 से ज्यादा मोबाइल तूफानों में लगी आग। आग से जलकर सामान हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने पाया आग पर काबू। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
मुंबई के लालबाग इलाके में फटा गैस सिलेंडर, हादसे में 15 से 16 लोगों के घायल होने की खबर। साराभाई नाम की रिहायशी बिल्डिंग में हुआ धमाका, धमाके की वजह सिलेंडर गैस का लीक होना बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त की 6 मंजिला बिल्डिंग पर चला बुलडोजर, योगी सरकार ने की कार्रवाई। सुबह 6 बजे बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई। भारी संख्या में पुलिस फोर्स रही मौजूद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर मोर्टार से गोले दागे गए, किसी भी तरह से नुकसान की कोई खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने का किया भंडाफोड़, आतंकियों के अड्डे से भारी मात्रा में हथियार हुए बरामद। सूरत में दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे नारायण साई को 14 दिनों की पेरोल, मां की तबीयत का हाल जानने के लिए मिली छूट। गुजरात के राजकोट में एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुसा, एक व्यक्ति को किया घायल, पकड़ने में वन विभाग के छूटे पसीने। दुनिया में कोरोना के 15.25 लाख संक्रमितों की मौत, 24 घंटे में आए 6,66,000 केस, 12,000 ने गंवाई जान। अमेरिका में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले बढ़े, 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,35,000 आए केस, सवालों के घेरे में सीडीसी। अमेरिका में कोविड-19 से लड़ाई का नेतृत्व करेंगे भारत के विवेक मूर्ति, जो बाइडेन ने दिया अहम जिम्मा। T20 में टीम इंडिया के लिए बड़ा मौका, आज जीतते ही सीरीज पर होगा कब्जा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया का पलड़ा भारी, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल। सिडनी में खेला जाएगा सीरीज का दूसरा मुकाबला, भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:40 पर शुरू होगा मैच। आज के मैच में जडेजा की बैटिंग की कमी खलेगी, पहले T20 में सिर में चोट लगने से नहीं खेलेंगे रविंद्र जडेजा। एप्पल को लेकर बड़ा खुलासा, मैट ब्लैक फिनिश में आ सकते हैं आईफोन, आईपैड और मैकबुक। साल 2021 में व्हाट्सएप नियमों को स्वीकार न करने पर अकाउंट करना होगा डिलीट, 8 फरवरी से नए नियम होंगे लागू। टिकटॉक 3 मिनट लंबे वीडियो की कर रहा है टेस्टिंग, यूट्यूब को टक्कर देने की है तैयारी। आईफोन 11 में टच स्क्रीन इश्यूज के सामने आने पर कंपनी देगी फ्री डिस्प्ले रिप्लेसमेंट। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 28 पैसे और डीजल में 29 पैसे की बढ़ोतरी, 20 नवंबर से लेकर अब तक 12 बार बढ़े दाम। संकट में फंसे 26 सेक्टरों को मिलेगा फंड, कामत कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक आरबीआई का फैसला। 1 जनवरी से बिना पिन कॉन्टैक्टलेस कार्ड यूपीआई से एक बार में भुगतान कर सकेंगे 5,000 रुपए। 14 दिसंबर से सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे मिलेगी आरटीजीएस सुविधा, बिना संपर्क के लेन देन सीमा हुई 5,000 रुपए। चीन के चांगिंग 5 ने चांद पर फहराया झंडा और नमूना लेकर धरती की ओर हुआ रवाना। अमेरिका और रूस के बाद चीन चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूने लेने वाला तीसरा देश बन गया। यान को चांद तक पहुंचाने के लिए चीन ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का किया इस्तेमाल, महाशक्तिशाली रॉकेट 187 चीन के कोयला खान में 18 मजदूरों की मौत, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ना बनी वजह, राहत और बचाव का काम जारी। डोनाल्ड ट्रंप को उनकी भतीजी ने बताया क्रूर और विश्वासघाती, बोली जेल भेज देना चाहिए। भारतवंशी गीतांजलि राव ने जीता पहला टाइम अवार्ड, बनी किड ऑफ द ईयर। गीतांजलि ने साइंस और तकनीक के क्षेत्र में किया काम, अवार्ड के लिए 5,000 बच्चे हुए थे नॉमिनेट। फ्रांस में मुस्लिम कट्टरपंथियों पर सख्ती, 76 मस्जिदों पर लग सकता है ताला, 66 हुए डिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा विवाद के बीच संबंध सुधारने के लिए नेपाल की पहल, भारत यात्रा पर आएंगे ओली के खास मंत्री। वैज्ञानिक ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उगाई मूली की फसल, नासा ने शेयर किया वीडियो।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।